दोस्तों जरा सोचिए, एक सुबह आपकी आंख खुलती है और आपको पता चलता है कि हमारी धरती अब रहने लायक नहीं बची। सब कुछ खत्म हो चुका है और आप उन गिने चुने लोगों में से एक हैं जो बच गए हैं। अब आपकी सबसे बड़ी जरूरत है एक नया घर, एक ऐसा प्लेनेट जहां आप फिर से सांस ले सके, खेती कर सके और इंसानियत को बचा सके। लेकिन क्या ब्रह्मांड में ऐसा कोई प्लान भी मौजूद है? तो हाँ, है। और यही से शुरू होता है टेराफॉर्मिंग का जादुई सफर। फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग और एलॉन मस्क ने चेतावनी दी थी कि अगर मानव जाति को विलुप्त होने से बचना है तो हमें मल्टीप्लैनेटरी बनना ही होगा। पर क्या यह मुमकिन है? क्या हम सच में किसी ठंडे या जहरीले ग्रह को हरा भरा बना सकते हैं? लेकिन इस रोमांचक सफर पर जाने से पहले हमें यह समझना होगा कि टेराफॉर्मिंग असल में है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है। देखिए, टेरा का मतलब है पृथ्वी और फॉर्मिंग का मतलब है बनाना, यानी किसी मुर्दा, ठंडे या जहरीले ग्रह को टेक्नोलॉजी के दम पर दूसरी पृथ्वी में बदल देना। 1942 में जैक विलियमसन ने पहली बार यह शब्द सोचा था, लेकिन इसे साइंटिफिक कंसेप्ट के रूप में 1961 में एस्ट्रोनॉमर कार्ल सागन ने दुनिया के सामने रखा। टेराफॉर्मिंग का मतलब है वहां की हवा बदलना, पानी लाना और तापमान को हमारे जीने लायक बनाना। पर क्या यह मुमकिन है? तो चलिए दोस्तों, इस लिस्ट को एक एक करके डिकोड करते हैं। इस टेराफॉर्मिंग लिस्ट की शुरुआत होती है प्रोक्सिमा सेंटोरी बी से। ये एक एक्सोप्लैनेट है, यानी हमारे सोलर सिस्टम के बाहर प्रोक्सिमा सेंटोरी इस तारे के चक्कर लगाने वाला ग्रह। ये पृथ्वी से लगभग 4.24 लाइट ईयर्स की दूरी पर अल्फा सेंटोरी सिस्टम में मौजूद है, जो इसे हमारे सबसे करीबी इंटरस्टेलर पड़ोसी बनाता है। ये अपने तारे के गोल्डिलॉक्स जोन यानी हैबिटेबल जोन में स्थित है, मतलब जहाँ का तापमान ना बहुत गर्म है ना बहुत ठंडा, जिससे यहाँ तरल पानी और जीवन होने की पूरी संभावना बनती है। जहाँ इंटरस्टेलर टेक्निक का सबसे बड़ा रोल होगा, क्योंकि आज के रॉकेट से वहां पहुंचने में हजारों साल लगेंगे। इसलिए हमें प्रोजेक्ट स्टारशॉट जैसी टेक्निक चाहिए, जो लेजर की मदद से छोटे प्रोब्स को लाइट की 20% स्पीड पर भेज सके, या फिर क्रायोस्लीप जैसी टेक्निक की जरूरत पड़ेगी ताकि इंसान इतनी लंबी यात्रा सुरक्षित पूरी कर सके। तो चलिए, मान लिया कि इन टेक्निक से हम वहां पहुंचने में सफल हो भी जाते हैं, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इसका रेड ड्वार्फ तारा है, जो सूरज के मुकाबले बहुत ज्यादा हिंसक है और लगातार ऐसी घातक रेडिएशन छोड़ता है जो किसी भी वायुमंडल को पल भर में छीन सकती है। साथ ही ये ग्रह टाइडली लॉक्ड हो सकता है, मतलब एक तरफ हमेशा दिन और दूसरी तरफ हमेशा रात। इस चुनौती का सॉल्यूशन ये है कि हमें वहां एक विशाल आर्टिफिशियल मैग्नेटिक शील्ड इंस्टॉल करनी होगी, जो तारे के रेडिएशन को रोक सके और ग्रीन हाउस गैसेस के जरिए वहां एक मोटा सुरक्षा कवच यानी एटमॉस्फेयर तैयार करना होगा। एनसेलाडस हमारे अपने ही सोलर सिस्टम में सैटर्न का एक छोटा लेकिन जादुई मून है, जो पृथ्वी से करीब 1.2 अरब किलोमीटर दूर है। ये एक ऐसा बर्फीला चांद है जिसके साउथ पोल से बहुत बड़े पानी के फव्वारे अंतरिक्ष तक उछलते हैं, जो साबित करते हैं कि इसकी मोटी बर्फ की परत के नीचे एक विशाल महासागर छिपा है। तो सवाल यह है कि टेराफॉर्मिंग के लिए ये इतना खास क्यों है? क्योंकि इन फव्वारों में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पहले से ही मौजूद है, जो इसे एक रेडीमेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं। लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये गोल्डिलॉक्स जोन से बहुत बाहर है, इसलिए यहाँ का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से भी कम है और शनि का रेडिएशन बहुत खतरनाक है। इस चुनौती का सॉल्यूशन यह है कि हमें यहाँ हाइड्रोथर्मल एनर्जी यानी अंदरूनी गर्मी का इस्तेमाल करना होगा और इसकी बर्फ के नीचे अंडरग्राउंड सिटीज या बड़े सब सरफेस डोम्स बनाने होंगे, जहां हम पानी को रिसाइकल करके ऑक्सीजन बना सकें। पर इसे अंजाम देने के लिए हमें रोबोटिक ड्रिल्स चाहिए, जो बर्फ को छेद करके नीचे के महासागर तक पहुंचा सके। यूरोपा हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर का एक रहस्यमयी मून है, जो पृथ्वी से लगभग 62.8 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। ये एक ऐसा फ्रोजन वर्ल्ड है जिसके ऊपर मील दर मील बर्फ की एक लंबी चादर बिछी है, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि इस बर्फ के नीचे
पृथ्वी के सभी महासागरों से भी 2 गुना विशाल खारा समंदर छिपा हुआ है। टेराफॉर्मिंग के लिए ये इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि जहां पानी है वहां जीवन की सबसे अधिक संभावना है और यूरोपा की सतह पर मौजूद बर्फ को पिघलाकर हमें ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल सकता है। हालांकि ये बेहद ठंडा है, लेकिन जुपिटर का गुरुत्वाकर्षण इसके अंदरूनी हिस्से को गर्म रखता है। लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जुपिटर का जानलेवा रेडिएशन है। इस चुनौती का सॉल्यूशन ये है कि हमें यूरोपा की ऊपरी बर्फ को कवच की तरह इस्तेमाल करना होगा और अंडर आइस हैबिटाट्स यानी बर्फ के नीचे वाले शहर बनाने होंगे जो रेडिएशन को रोक सके। इसे अंजाम देने के लिए हमें हीट ड्रिल्स और सबमरीन जैसे रोबोट चाहिए जो बर्फ को चीरकर नीचे की दुनिया में इंसानों के लिए घर तैयार कर सके। मून पृथ्वी का वो एक लौता और सबसे करीबी नेचुरल सैटेलाइट है जो हमसे सिर्फ लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। चांद पर हम सिर्फ 3 दिन में पहुंच सकते हैं। ये एक पथरीली दुनिया है जिसे टेराफॉर्मिंग के लिए सबसे लॉजिकल और फर्स्ट स्टेप माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पृथ्वी से सामान पहुंचाना सबसे सस्ता और आसान है। मून के साउथ पोल पर वाटर आइस के विशाल भंडार मिले हैं जिसे पिघलाकर हम पीने का पानी और इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए ऑक्सीजन बना सकते हैं जो इंसानी बस्तियों के लिए लाइफ सपोर्ट का काम करेंगे। हालांकि मून सन के गोल्डीलॉक जोन में ही आता है, लेकिन इसके पास खुद का एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए यहाँ लूनर इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि 3D प्रिंटिंग के जरिए चांद की मिट्टी जिसे रेगोलिथ कहते हैं उसी से ही मजबूत घर बनाना। यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी लो ग्रेविटी है जो पृथ्वी से लगभग 6 गुना कम है और एटमॉस्फेयर की कमी है, जिसकी वजह से अगर हम वहां हवा छोड़ते भी हैं तो वो अंतरिक्ष में उड़ जाएगी। इस चुनौती का सॉल्यूशन ये है कि हमें यहाँ पैरा टेराफॉर्मिंग करनी होगी, यानी बड़े ग्लास डोम्स के अंदर पूरी दुनिया बसानी होगी जहां हम आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बना सकें। इसे अंजाम देने के लिए सोलर मिरर्स लगाने होंगे जो चांद की 14 दिन की लंबी काली रातों को रोशनी से भर सके और रोबोटिक माइनिंग से जरूरी गैसें निकाल सके। चांद हमारी मल्टीप्लैनेटरी प्रजाति बनने की पहली सीढ़ी है। मार्स इस पूरी लिस्ट का किंग है जो सोलर सिस्टम में पृथ्वी से लगभग 22.5 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यह एक ऐसी दुनिया है जो साइज में पृथ्वी से आधी है, लेकिन इसका दिन रात का चक्र बिल्कुल हमारे जैसा ही है। वहां एक दिन 24 घंटे 39 मिनट और 35 सेकंड का है, जो इसे इंसानी शरीर के लिए सबसे कंफर्टेबल और सेटलमेंट के लिए नंबर 1 कैंडिडेट बनाता है। मंगल सूर्य के गोल्डीलॉक जोन के बाहरी किनारे पर है। इसके दोनों पोल्स पर वाटर आइस के विशाल भंडार है और इसकी मिट्टी में वो सारे खनिज मौजूद है जो खेती के लिए जरूरी है। यहाँ प्लानिटरी इंजीनियरिंग की जरूरत है क्योंकि मंगल पर पहुंचने में आज के रॉकेट से भी सिर्फ 6 से 7 महीने लगते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसका पतला वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर है और कड़ाके की ठंड जो है -62 डिग्री सेल्सियस। साथ ही इसके पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जो सूरज के रेडिएशन को रोक सके। इस चुनौती का सॉल्यूशन यह है कि हमें मंगल पर ग्लोबल वार्मिंग करानी होगी, यानी सुपर ग्रीन हाउस गैसेस छोड़नी होगी या विशाल स्पेस मिरर से पोल्स की बर्फ को पिघलाना होगा ताकि CO2 रिलीज हो और प्लेनेट का टेम्परेचर बढ़े। इसे अंजाम देने के लिए हमें वहां ऑटोमेटेड फैक्ट्रीज लगानी होगी जो मंगल की हवा को ठीक कर सके और भविष्य में एक आर्टिफिशियल मैग्नेटिक शील्ड अंतरिक्ष में तैनात करनी होगी। सोचिए, एक ऐसी लाल दुनिया जो हमारी मेहनत से धीरे धीरे नीली और फिर हरी हो जाए। मंगल सिर्फ एक ग्रह नहीं बल्कि इंसानियत का बैकअप ड्राइव है। ये थी वो टॉप वर्ल्ड्स की लिस्ट जहां भविष्य में इंसानियत अपना नया ठिकाना ढूंढ सकती है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाला लगा होगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, स्टे अमेज्ड एंड स्टे क्यूरियस।